नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है याददाश्त कमजोर हो जाना या बिल्कुल ही याद कुछ भी नहीं रहना। भी वो हमें क्यों हो जाता है? भी कई बार तो होता ना, जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके हिसाब से हो जाता है, या कई बार भी हमें बचपन में ही बच्चे को ऐसे हो जाता है, या जवानी में कोई ऐसी घटना घट जाती है, उस घटना की वजह से हो जाता है। ये भी कारण बताया, कारण हमें क्यों हो जाता है। कोई कहता है कि खाने पीने से हो गया। जो हमारी बॉडी है ना, वो तो 5% ही काम करती है बॉडी, तो हमारी खाने पीने से नहीं होता। जो हमें मान लो हमें खुशी नहीं है किसी चीज की, तो खुशी की वजह से भी होता है। जो हम खुश रहना सीख जाएं और हम अपने आप से प्रेम करना, अपने जीवन से प्रेम करना सीख जाए। भी मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे को जन्म मिला, परमात्मा ने मेरे को भी इंसान का जन्म दिया, ये 84 लाख जून के बाद मिलता है। और यहाँ पर मैं अच्छे कर्म करके जाऊं, जो मेरे को बारी बारी नहीं मिलेगा ये जन्म। ऐसा जो अपने मन के अंदर विचार करके अच्छे कर्म करता है, तो उसकी याददाश्त तो रहती रहती है। चाहे देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, काम तो करना पड़ता है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर देखो एक्टिव नहीं रहता। तो काम तो जरूरी है। कर्म, ये तो श्री कृष्ण ने भी कहा, भी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म हमने शुभ कर्म करने हैं। कर्म भी कई तरह के होते हैं ना। भी कर्म तो देखो जो सारे कर रहे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा कर्म, कर्म तो सारे हैं, पर जो जिसका फल जो जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ये तो है, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, अगर हम अच्छा नहीं करते तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। या कई बार क्या होता है, हमारा पिछले जन्म का भी कर्म होता है। हम साथ जैसे ना, इस जन्म में हम सारे कर्म काट नहीं सकते, इस करके थोड़े थोड़े कर्म वो परमात्मा दे देता। हम वहां पर लिखवा के लेके आते हैं भी इतने मैं आराम से काट सकता हूँ। अगर मान लो वो 40 किलो वेट उठा सकता है, यहाँ कर और कह के आज ऊपर से मैं तो क्वांटल क्वांटल उठा नहीं सकता, तो परमात्मा उसके ना भी तू कितना सहन कर सकता, उस सहन शक्ति के अनुसार ही वो देता है, जो भी कर्म देता है। हर हम ऊपर से अपने आप ही लिखवा के लेते हैं, कोई ऐसे नहीं भी परमात्मा ने कहते हमारे कर्म लिख दे। परमात्मा ने कुछ कर्म ही, परमात्मा तो अच्छा कर्म ही करता है। वो तो क्या कोई पिता कहता भी मेरा बच्चा भी ये खुश ना रहे? कोई पिता भी नहीं कहता। तो वो तो हमारा परम पिता, वो कैसे कह सकता अपने बच्चे को? वो हमारे कर्म है। अगर बच्चा कहना ना माने तो पिता क्या करेगा? है, एक बार उसको छुड़वा लेगा, 2 बार छुड़वा, फिर उसके बाद पिता भी साथ छोड़ देता है। तो हमने ऐसा ही किया, वहां से तो हम वादा करके आ जाते हैं भी यहाँ ये एक मेला है, मेरे को भेज दो। शुरू में हम आ गए मेला देखने के लिए, और इस मेले में हम भूल गए हैं भी मेरे कर्म क्या थे। अब हम आंख बंद करके बैठे ना, तो हमें सारे कर्म याद आ जाएंगे भी तुम्हें ये कर्म करना है, तो हमें बैठना पड़ेगा। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं भी हमें याददाश्त क्यों कमजोर रहते हैं। भी कोई डर उसके अंदर बैठ गया है, या घर के अंदर कोई डर है, या बाहर का कोई डर है, किसी मिनिस्टर का डर है, किसी बॉस का डर है, ड्यूटी पर डर है, या किसी जानवर से डर है, कोई माँ बाप का डर है, किसी और सगे संबंधी का डर है, या कोई ऐसी स्थान का डर है। भी डर बहुत सारे होते हैं, भी किस प्रकार का डर है। डर की वजह से भी उसकी याददाश्त भी कम हो जाती है। और अगर वो अपने आप को ये सोचता ना भी, कई बार क्या सोचता है भी मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं मर जाऊं, है जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, है उसके साथ ऐसी कोई घटना घट गई है, या वैसे ही वो अपने विचार, जब हम विचार पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पर दिन और रात है, दोनों चीजें यहाँ पर। तो बचाव हमने करना ना, रात होगी तो हम दिया लगा लेते हैं ना, लाइट जगा लेते हैं, तो रात हमको कुछ कहती है नहीं। और रात तो अच्छी चीज है, हमें सुला देती है, सुला देती ना। जो भय है ना, जो एक लेवल है भय का, तो वो लेवल, उस लेवल तक तो ठीक है भय, जैसे उस लेवल से ऊपर बढ़ जाता है ना, फिर वो हमें तकलीफ देता है। बात तो ये है, कोई भी अच्छी बुरी चीज नहीं होती है। परमात्मा ने सारी चीजें बनाई हैं यहाँ पर, या हम देखने के लिए आई हैं सारी चीजें। तो जो अपने जीवन से भागता है भी मेरा जीवन अच्छा नहीं है, और जो ये कहता है मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को असमर्थ समझता, वो ये नहीं समझता तू मजबूत है, नहीं, अपने आप को कमजोर समझता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता, अपने लिए मैं अपने रोटी पानी का जुगाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे उसके बुरे बुरे मन के अंदर विचार आते हैं भी मेरा क्या बनेगा, मेरे को सपोर्ट नहीं देने वाला, मैं कमजोर हूँ, मैं मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे कई वो मन के अंदर विचार लेकर आ जाता है। तो इस करके उसकी याददाश्त
शक्ति कमजोर हो जाती है। तो हमने ठीक कैसे करना है, ये मंत्र है। ये मंत्र आप 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट रात को और 5 मिनट सवेरे 40 दिन करो। उसके बाद आपके धीरे धीरे पैटर्न दिमाग के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चली जाएगी बात। और आपको वो हमारा जो है ना, एक परमात्मा की एक शक्ति हमारे अंदर बैठी है, वो शक्ति अपने आप ही काम करवाएगी आपसे। जब हम याद करेंगे ना इस मंत्र को, तो शक्ति ना अपने आप ही कोई रास्ता दिखाएगी आपको अंदर से, और आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, यकीन करना आप। तो आपने क्या कहना है, मंत्र क्या बोलना है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साहसी हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मैं सुरक्षित हूं। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं लीडर हूं, मैं साहसी हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं जीवित रहना मेरा अधिकार है, मैं सुरक्षित हूं। 5 मिनट ये रात को ना आपने सोते टाइम रिकॉर्डिंग कर लेना, और ये 40 दिन लगातार करो। तो देखना, कमेंट में लिखना भी आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें तो देखो आपका कुछ नहीं लगता, आप करो। ये लुईस हे के द्वारा लिखी हुई बुक है, उसने अपना कैंसर ठीक किया था एफर्मेशन से, और उसकी लाइफ तो बहुत स्ट्रगल थी, उसकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ था। उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो हम हैरान रह जाएंगे भी कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। और उसने फिर ऐसी ये बुक लिखकर देश में अपना नाम रोशन कर दिया। उसकी 3 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है, और वो काउंसलिंग करती थी, और वो ऐसे ही एफर्मेशन से है, और ये समझाकर वो ठीक की, उसने बहुत कुछ ठीक किया लोगों का। थैंक यू।